नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। दोस्तों, आपको जम्मू कश्मीर का इतिहास पता होगा। जिस समय भारत को आजादी मिली थी उस समय 3 रियासतें ऐसी थी जिनके अंदर प्रॉब्लम्स चल रही थी। एक तो जम्मू कश्मीर थी, हैदराबाद थी और जूनागढ़ थी। इन तीनों का विलय भारत के अंदर किया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत, जहां पर जो रूलर थे वो हरि सिंह थे, और जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वहां के शासक हिंदू थे और वहां की जनता मुस्लिम थी। दोनों की आपस में बन नहीं पा रही थी, और ऊपर से पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे उन्होंने जम्मू कश्मीर के ऊपर आक्रमण कर दिया था। राजा हरि सिंह जो कि दिल्ली के अंदर आते हैं और ये कहते हैं कि हमको प्रोटेक्शन चाहिए। इसके बिहाफ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल उनसे बात करते हैं और ये कहते हैं कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दीजिए, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए, हम अपनी सेनाओं को भेजेंगे और पाकिस्तान के जो सैनिक जम्मू कश्मीर के अंदर आ चुके हैं उनको बाहर खदेड़ देंगे। तो राजा हरि सिंह ने उस पर साइन किया और उसके बाद में हमने जम्मू कश्मीर को बचाया। फिर भी कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के पास में चला गया, जिसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हम लोग कहते हैं। इनसे पहले भी एक राजा हुए हैं, राजा रणबीर सिंह। ये गुलाब सिंह के बेटे थे। इनका जो जन्म है वो लगभग ये मान के चले कि 80s के अंदर हुआ था। उस समय उन्होंने जनता को न्याय दिलाने के लिए एक दंड संहिता, पीनल कोड जो है उसको बनाया था, जिसको रणबीर पीनल कोड जो है वो कहा जाता है। लेकिन हाल ही के अंदर उसका वापस से जिक्र आया है। आप लोगों को पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। इससे पहले जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रोविजंस मिले हुए थे, विशेष राज्य का दर्जा उसको प्राप्त था। लेकिन 2019 के अंदर 5 अगस्त 2019 को स्पेशल जो राइट्स थे वो जम्मू कश्मीर से ले लिए गए। आर्टिकल 370 हटा दिया गया, आर्टिकल 35A हटा दिया गया, और 31 अक्टूबर 2019 को ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। तब से लेकर आज तक वहां पर इंडियन पीनल कोड जो है वो लगा हुआ था, या हम लोग कहें कि BNS चल रहा था। रिसेंटली इन तमाम व्यवस्थाओं के चलते हुए एक बयान जो है वो सामने आता है शंकराचार्य के द्वारा, और शंकराचार्य ये कहते हैं कि रणबीर पीनल कोड जो जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा था वो बिल्कुल सही चल रहा था, क्योंकि उसके अंदर जो गौ हत्या हो रही थी, गाय की जो हत्या हो रही थी, उसकी ऊपर कहीं ना कहीं रोक लग रही थी। तो वापस से 370 की जगह रणबीर पीनल कोड जो है इसको अप्लाई किया जाए, और ये बयान जो है वो भी काफी चर्चा के अंदर बना हुआ है। तो हम लोग ये देखेंगे कि आखिरकार रणबीर पीनल कोड क्या है, क्या वाकई में जम्मू कश्मीर को उससे रूल करना चाहिए, या फिर इसकी जगह भारत के अंदर जो BNS अभी हम लोग काम लेके चल रहे हैं, भारत न्याय संहिता, क्या उसको वहां पर अप्लाई कर देना चाहिए। हम लोग एक कंपैरेटिव स्टडी जो है वो देखने वाले हैं। इनके बारे में बात करेंगे। काफी विवादित रहे। जिस समय राम मंदिर का निर्माण हुआ था उस समय भी इन्होंने कहा था कि जो तिथि डेट निर्धारित की गई है उसको भी सोच समझकर निर्धारित नहीं किया गया है। ऐसे कई सारे बयान थे और काफी कंट्रोवर्सी रही थी उस समय, क्योंकि शंकराचार्य की जो पीठ है, यानी कि जो मुख्य इनकी जो कुर्सी होती है, उसको लेकर कई सारे विवाद भी रहे थे। लेकिन हम उससे परे जो है वो आज हम लोग बात करेंगे रणबीर पीनल कोड के बारे में। तो रिसेंटली जगत गुरु शंकराचार्य जो है उन्होंने ये कहा है कि आर्टिकल 370 इंक्लूडेड ए प्रोविजन ऑफ द रणबीर पीनल कोड, जिसको RDS या फिर RPC भी उसको कहा जाता है, विच स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड काउ स्लजर्स, मतलब जो गो हत्या करते हैं उनके ऊपर वो रोक लगाता है, उनके ऊपर पेनल्टीज करता है। इसलिए वो उसको काफी अच्छा जो है वो बता रहे हैं। तो एक बार हम लोग कंपैरेटिव स्टडी देख लेते हैं। दोस्तों, आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िएगा। इसका लेवल 3 शुरू हो चुका है। लेवल 3 के अंदर आप लोगों को फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है 399 का। अभी इस कोर्सेज की प्राइसेस काफी डाउन कर दी गई है। इन प्राइसेस के साथ में आप लोग जुड़ सकते हैं और ये 100 डेज का चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये जो लास्ट के 33 डेज हैं, ये वाकई में आपकी लाइफ को चेंज करके रख देंगे। आप अपने लाइफ के गोल तक पहुंच पाएंगे। और ये जो चैलेंज है वो हसलर्स के लिए है, काफी टफ चैलेंज है। अगर आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, आपके अंदर विश्वास है कि हाँ अगले कुछ दिनों तक हम लोग पोर्नोग्राफी को नहीं देखेंगे, ये चैलेंज हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो आप लोग जरूर इस कोर्स के साथ में जुड़िएगा। डेली हम लोग टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं और रियल लाइफ स्टोरीज भी आपको बता रहे हैं। अगर वाकई में आप हसलर हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग को पता है कि IPC इंडियन पीनल कोड, जो कि ब्रिटिश एम्पायर की देन है, 1860 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। और फिर हमने रिसेंटली भारत न्याय संहिता 2023 के अंदर IPC को रिप्लेस कर दिया और खुद के जो भारत न्याय संहिता के जो कोड्स हैं उसको वहां पर अप्लाई कर दिया। जैसे हम लोग देखते हैं सेक्शन 420, इसके जगह दूसरे सेक्शन हमने अप्लाई कर दिए और हमारे अकॉर्डिंग जो है व्यवस्थाएं बनाई। तो हमको भारत न्याय संहिता जो है वो ज्यादा ठीक लगा, इसलिए हमने रिप्लेस कर दिया। और फिर इसी के आगे एग्जाम्पल है, और वो है एग्जाम्पल रणबीर पीनल कोड का।
तो जिस तरीके से भारत के अंदर भारत न्याय संहिता या इतने लंबे समय से आईपीसी चलती हुई आ रही थी, वैसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर आरपीसी रणबीर पिनल कोड जो है वो भी बहुत लंबे समय से चलता हुआ रहा था। उसको जो चलाने का श्रेय है वो जाता है रणबीर सिंह, जो कि शासक थे। इनका जन्म जो है वो अगस्त 1830 के अंदर हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 1885 के अंदर हुई थी। जिस समय 1885 के अंदर आपको पता है कि एक सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है कि 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो इनका जन्म होता है और जम्मू कश्मीर के शासक बनते हैं। उसके बाद में इनकी डेथ तक 1885 तक रणबीर पिनल कोड यहां पर अप्लाई था। रणबीर पिनल कोड यानी कि हम लोग बात करें कि जम्मू कश्मीर में न्याय को स्थापित करने के लिए एक न्याय संहिता बनाई गई थी और उसके अनुसार वहां पर रूलिंग होती थी। रणबीर सिंह के जो पिता थे गुलाब सिंह, उन्होंने भी जम्मू कश्मीर के ऊपर शासन किया, लेकिन ये काफी स्कॉलर थे, बहुत सारी भाषाओं को जानते थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज भी ये जानते थे। इन्होंने अपने शासनकाल के अंदर ये जो कोड था इसको लागू कर दिया था कि जम्मू कश्मीर जो है अब इससे रूल करेगा, क्योंकि न्याय दिलाने के लिए, जस्टिस दिलाने के लिए कोई ना कोई बेस तो चाहिए होता है, इसलिए जम्मू कश्मीर के अंदर इसको लागू कर दिया गया था। डोगरा राजवंश जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर शासन किया करता था, उनका शासन का जो क्षेत्र है, एरिया है, जो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, खासतौर पर जम्मू कश्मीर का पूरा एरिया जो है कवर करते थे। जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज रहती हैं, जैसे आप लोग देखते हैं कि बकरवाल है, इसके साथ में ही डोगरा जो कि बिलोंग करते हैं, पथौरी हैं, कश्मीरी हैं, ऐसे बहुत सारे कम्युनिटी जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर फैले हुए हैं। इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ही रणबीर पिनल कोड इतने लंबे समय से चला हुआ आ रहा था। लेकिन जैसे ही आर्टिकल 370 हटता है तो वहां से ये जो रणबीर पिनल कोड है वो भी हट जाता है। ये आप लोग यहां पर एक अमेंडमेंट भी देख सकते हैं। ये जो बेसिकली अमेंडमेंट है ये 1989 के एक्ट में किया गया था और वो किया गया था 22 मार्च 2014 को। तो इस तरीके से ये रणबीर पिनल कोड जो है वो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। आरपीसी के बारे में बात की गई है। 1989 का एक एक्ट जो है इसके अंदर चेंज किया गया है 2014 के अंदर। इसके अंदर बहुत सारे प्रोविजन लिखे गए हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप किसी भी महिला को कुछ कहते हैं वर्डिंग्स के अंदर या उनके सामने जेस्चर बनाते हैं, उनको ये मान लीजिए मोलेस्ट करते हैं, उस कंडीशन के अंदर आपको जेल हो सकती है और वो जेल जो है वो 1 साल से लेकर 3 साल तक की हो सकती है और आपके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। तो जैसे हम लोग अपने बीएनएस को पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से रणबीर पिनल कोड को पढ़ा जाता है। तो रणबीर पिनल कोड के अंदर टोटल 511 सेक्शंस हैं। उनमें से कुछ सेक्शंस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय ड्रंकन पर्सन, अगर कोई भी जो शराब पिया हुआ व्यक्ति है वो अगर पब्लिक प्लेस पर कोई भी उत्पाद करता है तो फिर उसके लिए भी प्रोविजन है कि उसको भी सजा दी जाएगी। यहां पर 2 साल की सजा जो है उसका प्रोविजन किया गया है। तो लगभग भारत के अंदर जो न्याय संहिता है उसके अकॉर्डिंग ही है। फिर यहां पर अभी जो बात की जा रही है वो बेसिकली इसी की बात की जा रही है कि मिसचीफ बाय किलिंग और मेमिंग कैटल ऑफ एनी वैल्यू ऑफ एनिमल ऑफ द वैल्यू ऑफ 50 रुपीज। बेसिकली क्या है कि यहां पर जैसे हम लोग बात करें गाय की, अगर गाय की हत्या की जाती है तो भी उसके लिए सजा का प्रावधान है। तो बेसिकली इसी पे बात की जा रही थी शंकराचार्य के द्वारा कि गाय की हत्या को रोकने के लिए रणबीर पिनल कोड जो है वो काफी सक्सेसफुल है। लेकिन वाकई में इसके भी बहुत सारे ड्रॉबैक है जिसको आगे हम लोग देखने वाले हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर कोई भी बेसिकली डाइवर्टिंग वाटर वगैरह, इनके लिए बहुत सारे जो है प्रावधान किए गए थे। फिर देखिए कि अगर कोई भी सेलिंग पर्सन फॉर पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, किसी महिला का वो व्यापार करता है प्रोस्टिट्यूशन के पर्पस से, तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान था। तो मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जो चीजें निर्धारित की गई थी वो तमाम चीजें यहां पर थी। लेकिन आखिरकार फर्क क्या है, क्या कमी है उसके अंदर? कमी यह है कि जिस प्रकार से हम लोग आईपीसी के अंदर इंडियन पिनल कोड की जो सेक्शन है 153 CAA, इसके तहत सार्वजनिक जो सभाएं हैं उसके दौरान जानबूझकर शस्त्र, मतलब कोई भी वेपन जो है अगर आप लोग लेके आते हैं तो उसको दंडनीय अपराध माना जाता है। लेकिन रणबीर पिनल कोड के अंदर इसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। इसके साथ में ही आईपीसी का जो सेक्शन है 195A, इसके तहत अगर कोई किसी की झूठी गवाही या बयान देता है या उसको परेशान करता है तो वह सजा का हकदार होगा। लेकिन आरपीसी के अंदर, रणबीर पिनल कोड के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं ये लूप होल जो है इसके कारण ही इसको यहां से हटाया गया था। आईपीसी की धारा 340B दहेज के कारण होने वाली मौतों के संबंधित है, लेकिन फिर भी दहेज को लेकर भी आरपीसी के अंदर कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। रणबीर दंड संहिता की धारा 190 के तहत सरकार ऐसे किसी भी व्यक्ति को सजा दे सकती है जो सरकार द्वारा अमान्य, मतलब कोई भी वैलिडिटी नहीं है, या जब्त की गई सामग्री का प्रकाशन वितरण करता है। इस मामले में अपराध का निर्धारण वहां के मुख्यमंत्री करते हैं।
बेसिकली अगर कोई भी व्यक्ति है वहां पर इलीगल तरीके से ट्रेड भी करता है, व्यापार भी करता है, तो वहां के मुख्यमंत्री के पास में ये पावर होगी कि उसको सजा दे सकता है। तो रणबीर पिनल कोड एज इट इज जो है लगभग जो भारत की आईपीसी है उससे मैच करता है, लेकिन बहुत सारे लूप होल जो है उसके अंदर देखने को मिलते हैं। इसलिए जैसे ही 370 हटा तो वहां पर आईपीसी जो है वो वापस से लागू हो गया। अब वापस ये मांग उठ रही है। इस जम्मू कश्मीर की विधानसभा में आप देखिए परसों के दिन क्या हुआ, वहां पर झगड़ा हो गया आर्टिकल 370 को लेकर। ये मान के चलिए कि एक हम लोग कह सकते हैं कि ब्लैक स्पोर्ट है, किस तरीके से ये जो लीडर्स हैं वो एक दूसरे को पकड़ कर जो है वहां पर मार रहे थे। ये बड़ा ही शेमफुल है। तो रिसेंटली ये मांग उठ रही थी कि रणबीर पिनल कोड जो है इसको अप्लाई किया जाए। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि क्या वाकई में रणबीर पिनल कोड जो कि बहुत लंबे समय से चला हुआ आ रहा था, क्या वापस उसको लागू कर दिया जाए, या हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना मजबूत है कि उसका लागू होना ही काफी है। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज साथ में जुड़िए। अभी हम लोग फ्लैट डिस्काउंट इसके अंदर दे रहे हैं। 399 के अंदर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। इसका रीजन ये है क्योंकि हमारा जो लेवल 3 है वो बड़ा जबरदस्त है। 33 दिन हम लोग यहां पर बिताने वाले हैं। अगर वाकई में आप हसलर हैं, आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोग पोर्नोग्राफी से दूर हट जाएं, पोर्नोग्राफी का एडिक्शन आपकी जिंदगी से चला जाए, तो आप इस चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा। और हम लोग वादा करते हैं कि आपका सब कॉन्शियस माइंड जो है उसको रिप्रोग्राम किया जाएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आप चीजों को याद कर पाएंगे, इंफॉर्मेशन को गेन कर पाएंगे। तो एक बार इस 100 डेज के चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।